हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आज कार्तिक मास का छठा पावन दिन है और इस शुभ अवसर पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा तुलसी माता की अपार कृपा प्राप्त होती है। आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6, कार्तिक स्नान की दिव्य कथा और श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म सहित पाठ। भक्तों, कहा गया है जो कार्तिक स्नान के समय इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से मन को एकाग्र करें और सुने ये पवित्र कथाएं जो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश भर देंगी। कथा को अंत तक अवश्य सुने क्योंकि इसका प्रत्येक अध्याय आपके कार्तिक स्नान को पूर्ण और फलदायक बनाता है। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए जय श्री हरि, ताकि आपका नाम भी तुलसी महारानी और श्री हरि के चरणों में अंकित हो जाए। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, मोक्ष का मार्ग है। तो आइए पहले श्रवण करते हैं गणेश भगवान की कथा। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात ना सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक बर्तन में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसकी मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। जैसा कि 5वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर समुद्र में जाकर शंखासुर नाम के असुर का अंत किया और समुद्र की गहराइयों में छुपे सभी वेदों को प्रभु श्री हरिनारायण वापस लेकर आए। इसके बाद नारद मुनि कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत अनुष्ठानों का वर्णन कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 6 में नारद जी आगे कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना अधिक पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में कार्तिक मास के दौरान स्नान करने से मिलता है। उसे 10 गुना झरनों में और उससे भी कई अधिक पुण्य कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलते हैं। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 2 से भी अधिक नदियों यानी 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। कार्तिक मास के स्नान से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार से है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान श्री हरि विष्णु आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें,
वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहां कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर अर्षि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूं। आप राधिका रानी सहित इसे ग्रहण करें। हे परमेश्वर श्री कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन मेरे दिए हुए इस अर्घ के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु शिव जी तथा सूर्य भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान नारायण अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अन्य मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसके इंद्रदेव रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि अर्षे इंद्रदेव मुझे पवित्र करें। अदिति देवी आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, आर्षि मुनियों, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के यानी व्रत करने वाले के पितृगण स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उसके बाद व्रत करने वाले को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, स्मरण और जाप करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फिर से अर्घ प्रदान अवश्य करना चाहिए। अर्घ के मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी के सहित आप मेरे दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और उन्हें बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। ब्राह्मणों के मुख में वेदों और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना ही अपमान करना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार से इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी महारानी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, हे महामयी, हे विष्णु प्रिया, हे तुलसी महारानी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और अराशियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे कृष्ण प्रिया तुलसी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को इस पवित्र कार्तिक माह में नष्ट करो। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास के व्रत और इन सभी नियमों का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भली भांति प्रसन्न चित्त से भोग करते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन के अंत के पश्चात मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। और यदि वह कोई भी इच्छा नहीं करते तो उन्हें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहां वह विष्णु जी के दूतों के रूप में निवास करते हैं। इसके साथ ही कार्तिक मास की महात्म्य का अध्याय 6 समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, लिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि
हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचे। वहां पर बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं दूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी मां को यह सारी बात बताई। मां ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की मां दरवाजा खोल और देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी लूनी है? तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी माता, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा
कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि मां, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हां मां जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी माता, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहां चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मां, मैं तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। मां ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? मां ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, एक स्थान पर बहू बेटा खड़े हो जाए और वहीं पर मां खड़ी हो जाए। मां ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोर बंधे, तब मानेंगे कि यह इस मां का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोर बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अगली कथा है तारा भोज की कथा। प्रिय भक्तों, आपको बता दूं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करके केवल एक समय भोजन करता है वही तारा भोजन कहलाता है। इस भोजन में 7 प्रकार के अनाज, घी, दूध, दही और मीठा भोजन नहीं लिया जाता। यह भोजन सादा, सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी पत्नी तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है, हां, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी कार्तिक के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले,
कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करोगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तारा भोज की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार रोने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आता ही नहीं। राज की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोड़ों में पिटवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पथरा काट कर कालियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कुट देखा तो कोई नहीं था, 4था कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं मकर ध्वज की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपस के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक बानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूं और पातालपुरी का द्वार पालक हूं। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर
पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे ही समान लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करें। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान का पुत्र कहलाए। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमद् भगवद गीता पाठ 6ठा अध्याय महात्मा सहित। जो भक्त इस ध्यान योग के अध्याय का नित्य पाठ, श्रवण या मनन करता है, उसका मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा योग केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि मन, आत्मा और भगवान के बीच की गहरी एकता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति को शांति, धैर्य, वैराग्य और अंतःकरण की स्थिरता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखता और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। सन्यास और कर्म योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना संकल्प त्याग के कोई योगी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपना मित्र है, और जो मन के अधीन रहता है, वही अपना शत्रु है। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब में समान भाव रखता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में बैठकर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखे और मन को भगवान में स्थिर करे। अति भोजन, अति उपवास, अति निद्रा या अति जागरण सब योग के मार्ग में बाधक हैं। संयमित आहार विहार, नियमित जीवन और संतुलन में ही सच्चा योग फल देता है। योगी जब ध्यान में स्थित होता है, तब उसका चित्त दीपक की लौ की भांति अचल रहता है। वह आत्मा में आत्मा को देखता है और उसी में संतुष्ट रहता है। यह आनंद इंद्रियों से नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मा से अनुभव किया जाता है। ऐसी अवस्था में पहुंचकर योगी न किसी दुख से विचलित होता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। यही दुख संयोग वियोग कहलाने वाला सच्चा योग है, अर्थात जहां से सभी दुखों का अंत होता है। भगवान कहते हैं, जो सब प्राणियों में अपने समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। जो मुझ में सबको और सब में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने जो योग बताया वह मन की चंचलता के कारण बहुत कठिन लगता है। मन तो अत्यंत चंचल, हठी और बलवान है, जैसे वायु को बांधना कठिन है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मन को वश में करना निश्चय ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जिसका मन वश में है वह योग को प्राप्त करता है, और जिसका मन नियंत्रण में नहीं, उसके लिए योग कठिन है। फिर अर्जुन पूछते हैं, यदि कोई श्रद्धावान योगी साधना में असफल हो जाए तो क्या उसका नाश हो जाता है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा कभी नहीं होता। योग में असफल व्यक्ति का नाश न इस लोक में होता है न परलोक में। वह स्वर्ग में निवास करने के बाद किसी पवित्र और समृद्ध घर में जन्म लेता है। वह अपने पिछले जन्मों के योग संस्कारों के प्रभाव से पुनः साधना में लग जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए तुम योगी बनो। और जो भक्त एकाग्र मन से मेरा स्मरण करता है, वह सभी योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्त इस ध्यान योग अध्याय का श्रद्धा से पाठ करता है, उसका मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है, क्रोध और भ्रम नष्ट होते हैं और
जय जय तुलसी देवी जय जय हरि पटरानी, जो तोरे गुण गावत रहे सो पावे प्रभु प्राणी। जय तुलसी मैया सुखदायिनी, हरि की पटरानी मन भावनी। गंगा तुल्य तब महिमा भारी, जो नित सेवत सो दुख हारी। हरि के संग बसी तू प्यारी, साली ग्राम सदा हितकारी। तू है विष्णु प्रिया सुविख्याता, भव सागर तरती जगमाता। कृष्ण नाम जपत जो जन कोई, तुलसी पत्र बिना सुख न होई। पुत्रहीन जो नारी ध्यावै, तुलसी पूजे सुख फल पावै। जो तुलसी की सेवा करे, सकल मनोवांछित फल भरै। जो तुलसी का जल चढ़ावै, हरि का दर्शन फल पावै। पावस मास जब तुलसी रोपी, तब सुख संपत्ति घर में जोपी। माघ सुदी एकादशी नारी, तुलसी विवाह करे संसारी। तुलसी दल बिना न पूजय, हरि को भावै तुलसी सूजय। तू ही हरि की परम प्रिया, हरि तुलसी समान न कछु दिया। तू सब विधि फलदायिनी माता, भव बंधन से छुड़ावनी ताता। तुलसी तुल्य न कोई उपकारी, संतन की तू है सेवकन प्यारी। जो तुलसी के नीचे बैठे, हरि नाम जपै मन हर्ष। पात तुलसी जो धारण करे, सिर धरि तुलसी जो नर धरे। कंठ तुलसी की माला धारी, सो जन हरि का परम पुजारी। जो तुलसी को करे प्रणाम, तो जन पावे हरि का धाम। तुलसी के बिना न पूजय हरि, ये सब कहें वेद नर नरी। जो तुलसी की कथा सुनावे, जन्म जन्म हरि धाम पावे। तुलसी के पात जल को पावे, अमृत तुल्य फल सो पावे। तुलसी पावन पात तुम्हारा, हरि को अति प्रिय रूप हमारा। तुलसी के बिनु जग सुना, हरि पूजा बिनु हो न दूना। हरि के संग बसी तू रानी, नित सेवे तुलसी भगवानी। जो तुलसी का करे ध्यान, हरि सदा रहे उसके प्राण। तुलसी की महिमा बड़ी, हरि की प्राण सखी। जो जन नाम तुलसी जपै, मिटै सकल दुख वहीं। आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीनो, साली ग्राम बनी हरि पटरानी दीनो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तोरे पत्र धरे सिर नाई, सो पावै मुक्ति हरि गोसाई। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी तुलसी तब गुण गावत, और सागर से तरत तरावत। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। साली ग्राम के संग बिहाई, हरि की सेवा सुखद मन चाही। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी की आरती गावे, हरि तुलसी निकट सुख पावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, हरि की प्रिय भगवती माता। जय जय तुलसी माता, हरि की प्रिय भगवती माता। जय तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी।